नमस्कार, मैं साक्षी साहनी बहुत स्वागत करती हूं आपका आईपा में। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। ये एक ऐसा मंच है जो समाज के उद्धान की बात करता है और इन्हीं उद्धान की बातों को करने के लिए हमारे साथ जयेश चूक जी मौजूद है। बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। आईपा चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। आईपा चैनल ऑर्गेनाइजेशन का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया सर। पहला सवाल सर मेरा आपसे ये है कि अगर हम बात करते हैं समाज के उद्धान की, समाज का उद्धान कहीं ना कहीं समाज के बीच से ही उठकर जो है शुरू होता है। हम देखते हैं सर, यूँ तो समाज के ही बहुत सारे लोग हैं जो समाज को करप्ट करने का काम करते हैं, धर्म के आधार पर लड़ाना, महिलाओं को गंदी दृष्टि से देखना। ऐसे समाज के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे समाज के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आजकल कुछ माहौल ही ऐसा बन गया है कि अच्छे की तरफ नज़र नहीं जाती है। वो ये देखते हैं कि वो किसने क्या पहना हुआ है और क्या खा रहा है, और मतलब बुराइयों की तरफ जो है ज़्यादा ध्यान जाता है, तो जो ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसी नज़र से नहीं देखना चाहिए। हमेशा अपने से मतलब दूसरे को अपने से कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि ये हो सकता है कि वो उसमें उसकी क्वालिटी को देखना चाहिए, उसकी क्वांटिटी को नहीं देखना चाहिए। चूक साहब, एक सवाल मेरा ये था कि आपने कहा कि समाज का माहौल ही कहीं ना कहीं इस तरीके से जो है बन चुका है। इसकी मुख्य तौर पे वजह कहीं ना कहीं हम इन सेलफोन्स को भी कह सकते हैं, जो 24 घंटे हमारे साथ चिपके रहते हैं। इसमें हम तमाम चीज़ें देखते हैं। आजकल जो बच्चे हैं उनके हाथ में भी हम देख सकते हैं जो चीज़ें बच्चों को नहीं देखनी चाहिए, वो चीज़ें भी कहीं ना कहीं खुलेआम समाज में बच्चे देखते हैं और समाज करप्ट होता है। बिल्कुल, ये बच्चों के लिए जो इसका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मोबाइल का जो इस्तेमाल है, वो उतना ही होना चाहिए जो उनकी पढ़ाई या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए उनका थोड़ा, उनके पेरेंट्स को, और अगर वो स्कूल कॉलेज जा रहे हैं उनके टीचर्स को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। इसकी एक लिमिटेशन फिक्स होनी चाहिए और गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ ना कुछ इस मामले में कुछ ना कुछ सख्ताई करनी चाहिए। तो अगर सर बात करें, जिस तरीके से भी हम समाज के उद्धान की ही बात कर रहे हैं, जिस तरीके से हम देख सकते हैं सर, समाज ही समाज के कहीं ना कहीं दुश्मन हमें नज़र आता है। जो महिलाएं जिनके साथ कुछ गलत अपराध होता है या कोई भी समाज के ऐसे व्यक्ति, उसका समाज ही कहीं ना कहीं बहिष्कार कर देते हैं। हम देखते हैं उनको घृण भावना से देखा जाता है। छूत अछूत जो है समाज में बहुत ज़्यादा चलता है। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये आज से नहीं, ये तो सदियों से चलता आ रहा है। छूत अछूत और गरीब अमीर, ऐसा इस खाई को अब उस टाइम इतनी अवेयरनेस नहीं थी, पढ़े लिखे नहीं थे इतने। अब थोड़ा सा क्या कहते हैं उनको, चाहे छोटी अलर्ट हुए हैं, चाहे वो एक मजदूर हो या एक वो सफाई कर्मचारी हो या कोई भी, वो आजकल इतना अवेयरनेस है कि वो अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, और सरकारें भी जो हैं वो पढ़ाई की तरफ खूब जोर दे रही हैं और निःशुल्क शिक्षा, अच्छे स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। और समाज जो है, समाज उनको बच्चों को, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए समाज अपना कर्तव्य पूरा कर रहा है। स्कॉलरशिप देते हैं उनको, बच्चों को बुक्स भी कई एनजीओ और कई संस्थाएं ऐसी हैं, बच्चों को वो बुक्स भी प्रोवाइड कराते हैं, उनको स्कूल बैग्स भी प्रोवाइड कराते हैं, उनको स्कूल ड्रेसेस भी प्रोवाइड कराते हैं, गर्मी सर्दी की ड्रेसेस भी प्रोवाइड कराते हैं। तो अवेयरनेस आई है, लेकिन वो है कि कुछ इसके प्रति समाज को जागरूक होना पड़ेगा कि किसी को दोष देने से पहले खुद में झांकना चाहिए, और ये प्रथा को धीरे धीरे समाप्त, और हो भी रही है प्रथा, ये समाप्त हो भी रही है। एक सवाल सर, उत्तराखंड की राजनीति से जुड़ा हुआ, 2022 विधानसभा चुनाव अब कुछ ही महीनों की दूरी पर है। ऐसे में एक आम नागरिक अपनी सरकार से क्या चाहता है? अपनी सरकार से तो आज की तारीख में जो मेन मुद्दा है, वो मेन मुद्दा है बेरोजगारी और महंगाई। जो मेन मुद्दा है, तो वो सरकारें इसके ऊपर ध्यान दें। और उत्तराखंड में तो ये बहुत बड़ी समस्या है कि रोज़गार नहीं है, इतना पलायन इसी वजह से होता है।
और अगर उत्तराखंड सरकार इस पे ध्यान देती है, और अभी तो डबल इंजन की सरकार थी, लेकिन वो बेरोजगारी वाली मुद्दा, उस पे कोई खास कार्य हो नहीं पाया, और योजनाएं आती हैं, योजनाओं पे अमल नहीं होता है। और दूसरा महंगाई तो आप देख ही रहे हैं, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो एक साल पहले तक रिफाइंड ऑयल या सरसों का तेल जो 100 रुपया लीटर के लगभग मिलता था, आज वो 200 रुपया लीटर प्लस हो गया है। गैस का सिलेंडर जो 600-700 रुपये का मिलता था, उसमें भी 250 रुपया 300 रुपया सब्सिडी मिलती थी, लेकिन अब वो है कि सिलेंडर 1000 रुपये के करीब हो गया है, और सब्सिडी उसमें नाम मात्र की 15 से 20 रुपया सब्सिडी मिलती है। तो आप उसको लेडीज़, आज की डेट में लेडीज़ को रसोई चलाना बड़ा मुश्किल हो रखा है। सीमित साधन है, तनख्वाहें प्राइवेट कंपनियों में, आजकल जॉब जो है प्राइवेट कंपनियों में है, सैलरियां पहले तो ये है कि काफ़ी लोगों को तो निकाल दिया गया है नौकरी से, ठीक है। दूसरे बेचारे वो अगर कुछ कर रहे हैं और या पहले से कर रहे हैं, वो इतना नहीं मिल पाता है कि वो अपने घर का खर्चा, अपनी रसोई को अच्छी तरह से चला पाएँ। चुग साहब, एक सवाल मेरा ये है कि यूं तो हम देखते हैं कि युवाओं को बड़ी जिम्मेदारी देने की बात जो है तमाम सरकारें करती हैं, लेकिन जिस कदर जो है अभी उत्तराखंड ने खुद देखा कि 3 मुख्यमंत्री जो है उत्तराखंड में बदल दिए गए, और अब युवाओं को नेतृत्व देने की बात जो है सरकार कर रही है, तो क्या युवाओं को नेतृत्व देना इसका समाधान हो सकता है? हाँ बिल्कुल, युवाओं को नेतृत्व देना चाहिए, महिलाओं को नेतृत्व देना चाहिए, क्योंकि आज का युवा कब ऐसा है, हम सारी सरकारों में जो जितने वो नेता जो हैं उनको सबको आजमा चुके हैं, उनको उम्र दराज नेताओं सबको आजमा चुके हैं। एक युवा की सोच है आज की कि मैं कुछ करके दिखाऊं, तो युवाओं को, महिलाओं जैसे सरकार ने महिलाओं के लिए उसमें क्षेत्र में आरक्षण दे रखा है, ऐसे महिलाओं को भी इसमें पार्टी चुनाव में वो आरक्षण देना चाहिए, और युवाओं को, महिलाओं को आगे लाना चाहिए। एक अंतिम सवाल सर मेरा ये है कि आईपा द्वारा भी जो है ये मुहिम चलाई गई है कि कैसे हम समाज का उत्थान कर सकते हैं, इस मुहिम को किस तरीके से आप? आईपा का बहुत अच्छा प्रयास है, हम तो कहते हैं कि आईपा इस प्रयास को अपना और आगे लेके बढ़े, और हम चाहते हैं कि आपका आईपा चैनल ऑर्गेनाइजेशन दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करे। आईपा के साथ जुड़ने के लिए सर धन्यवाद। धन्यवाद मैम, धन्यवाद। ये थे चुग साहब हमारे साथ, जिन्होंने ये तो विभिन्न मुद्दों पर हमसे बातचीत करी, और बातों ही बातों में कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि अगर युवाओं को जिम्मेदारी दी जाती है, युवाओं को नेतृत्व करने की अगर उनके ऊपर जिम्मेदारी जो है दी जाती है, तो हो सकता है कि समाज का उत्थान भी हो, और साथ में जो लंबा विकास हम देख सकते हैं कि 21 साल से जो विकास पेंडिंग में पड़ा है, उस पर भी कहीं ना कहीं काम हो सकता है। अगर आईपा का यह प्रयास आपको अच्छा लगता है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।